डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे। हमने पिछले वीडियो में क्लास 12 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए किया था। आज हम पार्ट बी करेंगे। तो इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, इन क्वेश्चन में हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, अर्थात ये जो फलन आपका दिया हुआ है इसकी आपको सांत्यता चेक करनी है कि ये इस शर्त के अनुसार फलन आपका सांत्य है या नहीं है। तो इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि x इक्वल टू नहीं है 5 के। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो x 5 से छोटा होगा या x का मान 5 से बड़ा होगा। भाई 5 के बराबर नहीं है तो यही तो होगा, या तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी या x की वैल्यू लेस देन 5 होगी। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो इसमें से आपके दो केस निकल कर आएंगे। केस फर्स्ट होगा आपका कि x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, और केस सेकंड होगा आपका कि x की वैल्यू 5 से छोटी होगी। तो इसमें हम करेंगे क्या, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ए में किया था वैसे ही हम इसमें करेंगे। इनमें कुछ जब आपको ये ग्रेटर देन और लेस देन वाली प्रॉपर्टी मिल जाए ना, तो आप ज़्यादा टेंशन न ले करके सिंपल मेथड से करेंगे। वो मेथड ये है आपका कि आप मान लेंगे, माना आप पहले केस फर्स्ट ले लेंगे, फिर केस फर्स्ट है x ग्रेटर देन 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, माना f(x) के प्रांत में a कोई वास्तविक संख्या है, ये कोई वास्तविक संख्या है, और f(x) अर्थात फलन सभी वास्तविक संख्याओं के प्रांत में होगा। तो हम पहले एक ऐसा कोई वास्तविक नंबर मान लेंगे, ऐसा कोई रियल नंबर मान लेंगे जो आपके f(x) के डोमेन में है। क्योंकि अगर आप सोचें थोड़ा, तो हमें जब हम ये मान रहे हैं कि x की जो वैल्यू है, x का जो मान है वो 5 से छोटा है, तो 5 से क्या क्या छोटे जो है क्या क्या नंबर होते हैं भाई, 1, 4, 3, 2, 1 ये होते हैं ना रियल नंबर में। रियल नंबर आपके 1 से लेकर इन्फिनाइट तक होते हैं, यानी 1 से लेकर अनंत तक होते हैं। ठीक है, आप रियल नंबर में ज़ीरो शामिल नहीं होता है। तो रियल नंबर हमारा ये हो सकता है कि 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम 5 से छोटी वैल्यू पर फलन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो वो आपका क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। और ये भी हम जानते हैं कि जब इस तरह की प्रॉपर्टी आ जाती है कि x का मान किसी नंबर से जो छोटा हो या बड़ा हो, तो फलन हमेशा सतत ही होता है। तो हमें फलन सतत ही तो दिखाना है, तो हम कोई नंबर ना ले करके उस पर जो है ग्रेटर देन की कोई नंबर रियल नंबर a मान लेते हैं और उस पर फंक्शन को सतत दिखा देते हैं, कंटिन्यूस दिखा देते हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि f(x) हमारे पास क्या दिया है, 1/x - 5। यहाँ से हम f(a) की वैल्यू निकालेंगे। f(a) हो गया आपके पास 1/a - 5। जहाँ पर भी x आ रहा वहाँ पर आप x की जगह पर a रख देंगे, a पुट कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है लिमिट x टेंड्स टू a f(x). तो ये क्या है, ये है हमारे पास, सो इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू a f(x) की वैल्यू क्या है, 1/x - 5। तो यहाँ पर आप लिमिट पुट करेंगे, यानी x की जगह पर a रखेंगे, तो हो जाएगा 1/a - 5। तो हम ये देख रहे हैं कि f(x) और लिमिट x टेंड्स टू a f(x) की वैल्यू इक्वल आई है, इन दोनों के मान बराबर आए हैं। तो हम लिख देंगे चूँकि f(a)
और लिमिट x टेंस टू a f(x) दोनों बराबर आ गए हैं। इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 0। इसलिए फलन जो है हमारा सतत होगा किस पॉइंट पर, x ग्रेटर देन a पर, या जब x का मान छोटा है 5 से, यानी x की छोटी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं 1 2 3 4 उनके लिए x जो है वो f(x) जो है वो सतत होगा। ये कहने का मतलब हुआ। तो अब हम इसमें केस सेकंड ले लेंगे। केस सेकंड है हमारे पास, केस सेकंड है x लेस देन 5। अब x लेस देन 5 है सेकंड केस। इसमें भी क्या करना है, हमें वही चीज़ सेम टू सेम लेनी है जो हमने अभी ग्रेटर देन के लिए ली थी। तो आप वही दो लाइनें लिखेंगे, माना f(x) सभी वास्तविक संख्याओं के प्रांत में है, और फिर उसके नीचे लाइन में माना a कोई वास्तविक संख्या है जो f(x) के डोमेन में है, यानी एक कोई ऐसी वास्तविक संख्या है जो f(x) को पूरी तरह से सेटिस्फाई करती है। तो चूँकि f(x) हमारे पास क्या है 1/x-5, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब ये हो गया, ठीक। जब हमने a को f(x) के प्रांत में मान लिया है और a कोई वास्तविक संख्या मान ली है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो हमें अब वैल्यू चाहिए f(a) की, तो हो जाएगा a-5, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, लिमिट x टेंस टू a f(x), हमें ये चाहिए। तो सो इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू a f(x) की जगह पर हमें वैल्यू चाहिए रखनी है जो f(x) आपके पास दिया है। अब आप लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट जब हम पुट करेंगे ये हो जाएगा a/5। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x लेस देन 5, यानी जितने भी x से छोटी संख्याएं हैं उनके लिए फलन हमारा जो है वो सतत होगा। ऊपर ग्रेटर देन था, तो ग्रेटर देन में हमें पता है कि x जो बड़ी संख्याएं होती हैं वो 6 7 8 वो आगे तक कहीं तक भी जा सकती हैं, तो उनके लिए भी फलन सतत होगा और इसके लिए भी फलन सतत होगा। तो हम बोल देंगे अतः फलन प्रत्येक बिंदु पर संतत है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आपको क्लास 12 की मैथमेटिक्स की तैयारी बिल्कुल इजीली करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत आसान से आसान तरीके में समझाए जाएंगे और कराए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।